हम कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहे, आतताई नहीं रहे। हमने कभी किसी दूसरे देश में जाके आक्रमण नहीं किया। जो आक्रमण हुआ हमारे यहाँ, जो लूट हुई हमारे यहाँ, जो मंदिर तोड़े गए हमने हमारे ही तोड़े गए। इकट्ठा आक्रमण के लिए करना है या आक्रमण से बचने के लिए करना है? पादरी बनकर, आप मौलवी बनकर या आप साधु बनकर कोई भी गलत काम करते हैं तो क्या हमें उन धर्मों पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए या व्यक्ति पे लगाना चाहिए? महाराज जी, तिलक को लेकर के अलग अलग प्रकार की बातचीत हमेशा चलती रहती है। अब इन दिनों में भी तिलक का क्रेज बढ़ा है। क्रेज शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्नान किया हो नहीं किया हो, तिलक लगाने के बाद दो चीजें हो रही हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, मैं नहीं कह रहा ये, कि एक तो वो अच्छे दिखने लग जाते हैं और दूसरा कि वो सनातनी हो जाते हैं सिर्फ तिलक मात्र से। लेकिन कई ऐसे हैं कि तिलक लगाना अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो तिलक लगाने के बाद नशे कर रहे हैं, धूम्रपान या शराब पीना, गाली गलौज। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा स्तर है? ये कैसा तरीका हो सकता है? देखिए, अगर अपन तिलक के बारे में बात करें तो पहले हमको सनातन का पक्ष जानना चाहिए कि तिलक है क्या जी, और उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। सबसे अच्छा तिलक होता है तीर्थों की मिट्टी का। जी, सारा इंटरनेट ईथर पे चलता है, उस पे ट्रेवल करता है। हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ अभी मान के चलें कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किया और उस तप का प्रभाव आज भी वहां उसकी भूमि में विद्यमान है, तो वो तिलक सर्वोत्तम होता है। फिर मलयगिरी चंदन है, गोपी चंदन है, हल्दी वाला कुंकू है। जब ये इस अजा चक्र पे लगते हैं तो यहाँ हमारा इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन नाड़ियों का संगम और एक रसायन जो ऊपर से नीचे आता है, सेरोटोनिन, वो डिप्रेशन के लिए अगर अधिक मात्रा में उसका स्राव होगा तो डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। तो अगर वैज्ञानिक महत्व हम समझें तो तिलक उस स्राव को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और डिप्रेशन में नहीं जाने देता, मन को अधोगति में नहीं जाने देता। तो तिलक का वैज्ञानिक महत्व ये है। बाकी हमारे यहाँ रामानंदी है, शैव है, वैष्णव है, शाक्त हैं, सबके अपने अपने तिलक हैं। तो तिलक चिन्ह है, निश्चित रूप से सनातन का चिन्ह है। लेकिन बात वही होती है कि आप पादरी बनकर, आप मौलवी बनकर या आप साधु बनकर कोई भी गलत काम करते हैं तो क्या हमें उन धर्मों पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए या व्यक्ति पे लगाना चाहिए? क्योंकि तिलक का तो कोई दोष है नहीं, तिलक का कोई दोष नहीं, वो कहाँ लगता है जी। ये व्यक्ति का दोष है कि वो तिलक लगा के क्या करता है। तो तिलक तो हमारा निश्चित रूप से तिलक है, जनेऊ है, शिखा है, ये हमारे चिन्ह है। इन चिन्हों का दुरुपयोग कैसे बंद हो महाराज जी? देखिए, दुरुपयोग तो केवल एक तरीके से बंद हो सकता है कि हम व्यक्ति को जोड़ें। अभी बिखराव की स्थिति है, व्यक्ति जुड़ नहीं रहा और जो जोड़ने का तरीका है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिशाहीन हो रहा है, क्योंकि केवल तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो सकता जब तक वो मर्म को नहीं समझेगा। देखिए, आज जो सिनेरियो चल रहा है कि सबको इकट्ठा करना है, इकट्ठा आक्रमण के लिए करना है या आक्रमण से बचने के लिए करना है? हम कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहे, आतताई नहीं रहे। हमने कभी किसी दूसरे देश में जाके आक्रमण नहीं किया।
जो आक्रमण हुआ हमारे यहाँ, जो लूट हुई हमारे यहाँ, जो मंदिर तोड़े गए हमने हमारे ही तोड़े गए। तो हमें इतना सशक्त बनना है कि कोई आक्रमण से पहले 100 बार सोचे कि करें कि नहीं करें। आपकी तरफ से कही गई बात व्यक्ति विशेष पर भी लागू होती है? नहीं, व्यक्ति विशेष पे तो नहीं होती, लेकिन समाज के लिए तो है, समाज के लिए तो है। उसके लिए एकजुटता भी बहुत जरूरी है। उसके बिना हो ही नहीं सकता। देखिए, भिन्नता है, आर्थिक हो चाहे बौद्धिक हो चाहे सामाजिक हो, असमानता संसार का नियम है, वो कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, संसार का हर व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, संसार का हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, संसार का हर व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, संसार का हर व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। चीटी उंगली में उतना दम नहीं है जो अंगूठे में है, लेकिन जब वो एक साथ होते हैं तो वो मुष्टि कहलाती है, अंगुलियां नहीं कहलाती। तो हमको मुष्टि बनना है।